मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम पार्ट 3 कर रहे हैं सुपर सेंसेस का और 31st क्वेश्चन है ये। देखिए क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एंडेंजर्ड एनिमल्स। जो एंडेंजर्ड एनिमल्स होते हैं उसका क्या मीनिंग है। एंडेंजर्ड एनिमल्स कौन से होते हैं हमें ये बताना है। एनिमल्स प्रेजेंट इन सच स्मॉल क्वांटिटीज़, कि जो एनिमल्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं इतनी थोड़ी क्वांटिटी में दैट दे आर एट रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन। ठीक है, कि वो रिस्क पे होते हैं, मतलब उनको खतरा होता है किस चीज़ का, एक्सटिंक्शन का। एक्सटिंक्शन मतलब ख़त्म हो जाने का, कि उनकी जो स्पीसीज़ हैं वो समाप्त हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी, नष्ट हो जाएंगी। इतनी कम क्वांटिटी में ये एनिमल्स प्रेजेंट होते हैं। तो इस तरह के एनिमल्स को क्या कहते हैं, आर कॉल्ड इंडेंजर्ड एनिमल्स। तो उनको हम इंडेंजर्ड एनिमल्स कहते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए जो टाइगर है और जैसे गोरिल्लाज हैं, वो क्या हैं, इंडेंजर्ड एनिमल्स हैं। मतलब वो इतनी कम क्वांटिटी में हैं कि वो ख़त्म हो सकते हैं अगर ध्यान नहीं दिया गया तो। इसलिए उनको इंडेंजर्ड एनिमल्स की कैटेगरी में रखा गया है ताकि उनको कंजर्व किया जा सके, मतलब बचाया जा सके। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय एक्सटिंक्ट एनिमल्स। एक्सटिंक्ट का मतलब जो ख़त्म हो चुके हैं, ठीक है, मतलब जो विलुप्त हो चुके हैं। एक्सटिंक्ट का जो एक्चुअल मीनिंग है वो विलुप्त होना होता है। तो विलुप्त हो चुके हैं मतलब ख़त्म हो चुके हैं, ऐसे एनिमल्स का मतलब एक्सटिंक्ट एनिमल्स का मतलब बताना है। तो देखिए, व्हेन एन एंटायर स्पीसीज, एक पूरी की पूरी स्पीसीज ऑफ एन एनिमल्स डाइज आउट। डाइज आउट का मतलब ख़त्म हो जाती है, मतलब मर जाती है। ठीक है, दैट स्पीसीज इज एक्सटिंक्ट। उस स्पीसीज को हम कहते हैं कि वो एक्सटिंक्ट हो गई है, मतलब विलुप्त हो गई है, लुप्त हो गई है। लुप्त का मतलब कि वो अब दिखाई नहीं देती है, छुप गई है, ख़त्म हो गई है। वंस ए स्पेशल व्हेन ए स्पीसीज बिकम एक्सटिंक्ट इट इज़ गॉन फॉर एवर। जब एक स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो जाती है तो हमेशा के लिए चली जाती है। जैसे डायनासोर्स, ठीक है, पहले डायनासोर्स होते थे, अब नहीं हैं वो। ठीक है, तो वो एक्सटिंक्ट एनिमल्स हैं। तो एंडेंजर्ड कौन से, जो अभी ख़त्म होने की कगार पे हैं। कगार का मतलब किनारे पे हैं, मतलब वो अब ख़त्म हो सकते हैं, तो उनको एंडेंजर्ड एनिमल्स बोलते हैं। अभी ख़त्म नहीं हुए हैं लेकिन हो सकते हैं। ठीक है, तो वो हैं एंडेंजर्ड, और जो एक्सटिंक्ट जो ख़त्म हो चुके हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेम सम एनिमल्स विच आर इन द कैटेगरी ऑफ एंडेंजर्ड एनिमल्स। कुछ एनिमल्स के नाम बताने हैं जो एंडेंजर्ड एनिमल्स की कैटेगरी में हैं। जैसे टाइगर, सी टर्टल्स, अमर लियोपार्ड, गोरिल्लाज, राइनोसिरोज, पांडास एट्सेट्रा आर आएगा यहाँ पे, आर एंडेंजर्ड एनिमल्स। ये एंडेंजर्ड एनिमल्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेम सम एनिमल्स हु आर इन द कैटेगरी ऑफ एक्सटिंक्ट एनिमल्स। कि कुछ ऐसे एनिमल्स के नाम लिखो जो एक्सटिंक्ट एनिमल्स की कैटेगरी में है। यहाँ पे भी आर आएगा। कौन कौन से हैं, डायनासोर, वोली मैमथ, शॉर्ट फिट बियर, आयरिस एट्सेट्रा। ये क्या है, एक्सटिंक्ट एनिमल्स हैं, मतलब ये ख़त्म हो चुके हैं, अब हमें दिखाई नहीं देते हैं। डायनासोर, वोली मैमथ, शॉर्ट फिट बियर और आयरिस। ठीक है, पहले ये होते थे लेकिन अब नहीं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट डू यू मीन बाय सुपर सेंसेस। कि सुपर सेंसेस का क्या मतलब है। ठीक है, अब हम ये चैप्टर कर रहे हैं सुपर सेंसेस, इसका मतलब क्या है। ठीक है, ए स्पेशल पावरफुल सेंस। एक स्पेशल पावरफुल सेंस मतलब एक सेंस जो स्पेशल है और पावरफुल है। ठीक है, पोजेस्ड बाय मतलब होती है, बाय एनी एनिमल, किसी एनिमल में, इज़ कॉल्ड सुपर सेंस। उसको हम सुपर सेंस कह देंगे।
मतलब जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई सेंस है, मतलब स्पेशल कोई सेंस है जो कि बहुत पावरफुल है किसी एनिमल के अंदर, तो उसको हम क्या कहेंगे, सुपर सेंस कहेंगे। ओके नेक्स्ट देखिए, हाउ डज ए लंगूर वार्न अदर एनिमल्स फ्रॉम द डेंजर इन द फॉरेस्ट। कि जो लंगूर है वो दूसरी एनिमल्स को कैसे वार्निंग देता है, चेतावनी देता है कि खतरा है, फॉरेस्ट में जंगल में खतरा है, तो वो कैसे बताता है दूसरे एनिमल्स को। ठीक है, तो देखो कैसे बताता है। हाई अपॉन ए ट्री, ट्री के ऊपर किसी ऊंचाई पे मतलब देखो लंगूर जो होते हैं ज़्यादातर पेड़ों पे रहते हैं, ठीक है, और ऊंचाई पे भी चढ़ जाते हैं। तो ए लंगूर वार्न्स अदर्स ऑफ डेंजर लाइक ए टाइगर और लेपर्ड। तो जो लंगूर है वो वार्निंग देता है दूसरों को डेंजर की, जैसे कोई शेर हो या फिर चीता हो, ठीक है, मतलब कोई शिकारी आ रहा हो, ठीक है। तो जैसे चीता या लेपर्ड के बारे में बता देता है कि हाँ वो आ रहा है, छुप जाओ, क्योंकि वो लंगूर वगैरह को भी खा जाता है। ठीक है, देखो द लंगूर डज दिस बाय मेकिंग ए स्पेशल वार्निंग कॉल। जो लंगूर है वो ऐसा करता है प्रोड्यूस करके, मतलब एक स्पेशल तरह की वार्निंग कॉल देता है वो लंगूर ऐसा करने के लिए, मतलब वार्निंग देने के लिए एक स्पेशल तरह की साउंड प्रोड्यूस करता है, पैदा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बर्ड्स आल्सो गिव अलार्म टू अदर एनिमल्स, एक्सप्लेन। कि जो बर्ड्स होते हैं वो दूसरे एनिमल्स को अलार्म मतलब चेतावनी देते हैं, कैसे, जैसे लंगूर दे रहा है ऐसे ही बर्ड्स भी अलार्म कॉल देते हैं। अलार्म कॉल मतलब वही खतरे के लिए चेतावनी देते हैं, खतरे के लिए, डेंजर के लिए, ठीक है, और दूसरे पशु पक्षियों को पता चल जाता है। अब देखो, बर्ड्स आल्सो गिव अलार्म कॉल्स टू वार्न अबाउट द डेंजर। जो बर्ड्स हैं वो भी अलार्म कॉल देते हैं वार्निंग देने के लिए, खतरे की वार्निंग देने के लिए। सम बर्ड्स इवन हैव डिफरेंट साउंड्स। कुछ बर्ड्स में मतलब इतनी डिफरेंट साउंड्स भी होती हैं कि अलग अलग खतरों के लिए अलग अलग साउंड वो प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो ये कह रहा है सम बर्ड्स इवन हैव डिफरेंट साउंड्स फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ डेंजर्स। कि यहाँ तक कि जो बर्ड्स होते हैं, कुछ बर्ड्स, उनमें डिफरेंट साउंड्स प्रोड्यूस कर सकते हैं अलग अलग खतरों के लिए। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज़ अ डिफरेंट वार्निंग कॉल इफ़ द एनिमी इज़ कमिंग फ्रॉम द ग्राउंड, और यहाँ पे स्काई आएगा, कमिंग फ्रॉम द स्काई, और इट इज़ डिफरेंट इफ़ द एनिमी इज़ ऑन द ग्राउंड। ठीक है, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल देयर इज़ अ डिफरेंट वार्निंग कॉल इफ़ द एनिमी इज़ कमिंग फ्रॉम द स्काई, यहाँ पे स्काई आएगा। वो अलग को अलार्म कॉल देता है, मतलब वार्निंग कॉल देता है, मतलब खतरे की कॉल, चेतावनी देता है कि अगर एनिमल जो है, मतलब जो एनिमी है, मतलब जो दुश्मन है, वो अगर आसमान से आ रहा है, और इट इज़ डिफरेंट इफ़ द एनिमी इज़ ऑन द ग्राउंड। ठीक है, और वो अलग देता है अगर एनिमी ग्राउंड से आ रहा है तो। ठीक है, तो यहाँ पे ग्राउंड की जगह स्काई आएगा, ग्राउंड के बाद और भी है। अब है व्हाट इज सुनामी। ठीक है, अब सुनामी क्या है। ए वेरी लार्ज वेव इन द सी, एक बहुत बड़ी वेव है समुद्र में, विच डिस्ट्रॉय थिंग्स, जो कि चीज़ों को डिस्ट्रॉय, चीज़ों को और लाइव्स मतलब जिंदगियों को डिस्ट्रॉय कर देती है, मतलब ख़त्म कर देती है। व्हेन इट रीचेज ऑन द लैंड, जब ये धरती पर पहुंचती है ये लहर, तो ये इतनी बड़ी लहर होती है समुद्र के अंदर, एक बहुत बड़ी लहर समुद्र के अंदर, जो क्या कर देती है, चीज़ों और आदमियों को, चीज़ भी बह जाएंगी और जो जिंदगियां, मतलब लाइव्स का मतलब जिंदगियां, मतलब आदमी और पशु पक्षी भी, वो भी मर सकते हैं। ठीक है, जब वो धरती पे पहुंचती है तो वो मतलब डिस्ट्रक्शन करती है, डिस्ट्रक्शन मतलब सब चीज़ों को नष्ट कर देती है, उसको हम कहते हैं सुनामी। ठीक है, अब है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, देखो ये है कि ड्रा ए पिक्चर ऑफ डॉल्फिन एंड राइट 5 लाइन्स अबाउट इट। एक डॉल्फिन की पिक्चर बनानी है और उसके ऊपर आपको 5 लाइन्स लिखनी है। ठीक है, ये खुद करना है आप लोगों को, डॉल्फिन के बारे में 5 लाइन्स। और एक और क्वेश्चन है, राइट 5 लाइन्स ऑन स्लोथ एंड ड्राई ड्राइंग ऑफ स्लोथ, एक स्लोथ की ड्राइंग बनानी है। ये 2 क्वेश्चन आपका होमवर्क लगा लीजिए, ये आपको खुद करनी है। ठीक है, और ये नेट से आप सर्च करके भी लिख सकते हैं। ओके, बाय।